बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला का फजल करम सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो आज अफ्तार के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। जी हाँ, चिकन ब्रेड रोल बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं। अफ्तार पार्टी की शान है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और घर वाले। इंशाल्लाह आज ये जो रेसिपी आप लोग कंप्लीट देखें, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसमें, मज़ा आने वाला है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है तकरीबन 300 ग्राम, बोनलेस चिकन लिया है, हड्डी बगैर। सही है। इसको हम लोग सबसे पहले बॉईल कर लेंगे, पानी डाल लेंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये हमारा जो चिकन है इसमें अच्छे से बॉयल हो जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आ चुका है यहाँ पे इसमें। तो जैसे कि ये चिकन बॉयल होगा तो हमें जो है ना आखिर में तकरीबन 1 कप के बराबर जो है ना हमको यखनी चाहिए होगी, क्लियर यखनी। जो क्लियर यखनी होती है, ये देखें बस इतनी। इसको हम लोग साइड पे रख देंगे। सही है। यखनी को निकाल लेंगे। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या करना है। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। घी ऑयल जो भी अवेलेबल हो आप लोग 2 टेबल स्पून डाल लें। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, जो कि मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था, छोटा प्याज लिया था, उसको काट लिया था। तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। इसका कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ इसका जो मॉइस्चर है, इसमें जो नमी होती है वो ख़त्म करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक पकाने के बाद जो है ना फिर इसमें हम लोग शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखें 1 कटोरी तकरीबन शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली है, और थोड़ी सी बंद गोभी, उसको भी मैंने स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लिया था। तो इन दोनों को भी जो है ना तकरीबन 2 मिनट तक हम लोग पकाएंगे। और याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल आप लोगों ने हल्की फ्लेम रखनी है। सही है। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। इसका भी हम लोग मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। बस सिर्फ इनको जो सोटे होते हैं ना, सोटे करना होता है। सही है। 2 मिनट तक इसको पकाने के बाद जो है ना उसके बाद जो हम लोगों ने चिकन बॉईल किया था तो उसको हम लोगों ने शेड कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक रेशेदार हम लोगों ने काट लिया था बारीक बारीक। उसको भी इसमें डाल लेंगे और इन सबको अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन ये भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा देखें फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है कि सही से ये जल्दी से पक जाएँ। तो 2 से 3 मिनट तक चिकन डालने के बाद भी जो है ना इसको पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन तो बना हुआ है। सिर्फ इसको जो है ना जो वेजिटेबल हैं, सब्जियाँ हैं, उनके साथ जो है ना मिक्स करना है। और उसके बाद अभी थोड़ा सा इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, धड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, और काली मिर्च जो है ना ब्लैक पेपर वो जो है ना 1/4 थोड़ी सी हम लोगों ने इसमें डाली है। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीन मानिए आप लोगों ने एक दफ़ा बनानी है तो मुझे जो है ना बहुत याद करना है। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने 2 टेबल स्पून सोया सॉस, किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले लें, वो डाल लें। सोया सॉस डालने से जो है ना इसकी जो मज़ा है बिल्कुल दोबाला हो जाएगा। तो सोया सॉस डालने के बाद भी जो है ना हम लोगों ने सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यखनी साइड पे रखी थी तो उसको तैयार कर देंगे। तो इसमें 2 टेबल स्पून हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर डालना है, मैदा नहीं डालना है। सही है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि गुठली ना रहे। तो उसको जो है ना इस तरीके से बना के हम लोगों ने इसके अंदर डाल लेना है। अच्छा याद रखें, जैसे ही आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर डालना है तो जल्दी से जो है ना इसमें चम्मच चलानी है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना एकदम से थिक हो जाता है। तो ये देखें ये जमना शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से जो है ना सारे कॉर्नफ्लोर को जो है ना आप लोगों ने इसमें मिक्स कर देना है कि ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो एक बायर बर्तन में निकाल लिए। सही है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ इसमें जो है ना आलू डालेंगे। आलू तकरीबन मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं, तकरीबन 300 ग्राम बनते हैं। आप लोग अगर ज़्यादा डालना चाहें तो आधा किलो आलू भी इसमें डाल सकते हैं। तो आलू को जो है ना ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से जो है ना ये अच्छे से जो इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से अच्छे से ग्रेट करने के बाद आलू जब मैंने ग्रेट कर लिया, यहाँ पे 3 अदद ब्रेड जो कि मैंने क्रम्स बना लिए थे उसको भी मैंने डाल लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी क्रम्स बना लेने हैं ब्रेड के और इसको इसमें डाल लेने हैं। सही है। और 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्च वो भी बिल्कुल बारीक काट ली थी, वो इसमें डाल लिया है। और हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया, वो भी ढेर सारा इसमें डाल लेने हैं। इससे जो है ना इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है ना ये 2 जब्बे मैंने लहसुन के कूट लिए थे वो भी इसमें डाल लेंगे। और 1 टेबल स्पून घी वो डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा ख्याल करेंगे इस टाइम पे जो है ना, जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने गूदा बनाया था ये
थोड़ा सा गर्म होगा, तो एहतियात से इसको मिक्स करना है। लेकिन मिक्स अच्छे से करना है कि सारे मसाला जात जो है ना हर चीज़ में घुल जाएं, मिक्स हो जाएं, खुश हो जाएं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से अच्छे से हम लोगों ने मिक्सिंग कर लिया है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने प्यारे से रोल बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें इस तरीके से तकरीबन जो है ना हम लोगों ने हर एक रोल जो है ना 3 इंच का बनाना है। सही है, बस नॉर्मल साइज़ के हम लोग रोल बनाते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। अच्छा याद रहे कि ये जो है ना आप लोग 1 महीना 1.5 महीने तक आप लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं। टेंशन कोई नहीं लेनी है कि अगर हमारा पेस्ट ज़्यादा बन गया है तो ये ज़ाया हो जाएगा, वो सब अभी पकाना है। आप इसको 1 से 1.5 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारा रोल बना है 3 इंच का। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस तरीके से सारे रोल्स बना लिए हैं, चिकन ब्रेड रोल्स। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें से आधे हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे और आधे हम लोग पका लेंगे। सही है, यहाँ पे थोड़ी सी इसके लिए क्यूरी बना लेंगे। तो क्यूरी के लिए थोड़ा सा पानी डाला है हम लोगों ने 1 कटोरी में, और 2 से 3 टेबल स्पून मैदा ले लें, आटा ले लें, कुछ भी ले लेना, लेकिन कॉर्नफ्लोर नहीं आएगा। यहाँ पे मैदा या आटा आप लोगों ने उसकी क्यूरी बनानी है और उसको अच्छे से मिक्स कर दें कि कोई गुठली ना रहे। ये देखें इस तरीके से। तो उसके बाद जो है ना थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी हम लोगों ने बना लिए थे। यहाँ पे क्यूरी में जो है ना हम लोग इसको डिप करेंगे रोल को, और उसके ऊपर जो है ना थोड़े से क्रम्स लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से क्रम्स लगा के, और फिर हम आधे हम सेव कर लेंगे और आधे हम लोग अभी पका लेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रम्स लग चुके हैं। तो इनको हम लोग सेव कर लेंगे फ्रीज़र में, और कुछ जो है ना मैंने पकाने के लिए बाहर निकाल लिए हैं। ये हम लोग जो है ना इसकी हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे बनी है। फ्लेम को मैंने प्री हीट कर लिया था, उसके बाद जो है ना इसको मैंने बिल्कुल हल्का कर लिया है फ्लेम को। सही है, हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ हम लोगों ने कलर देना है। अपने जो चिकन ब्रेड रोल्स हैं इनको हम लोगों ने कलर देना है। सही है, तो ये देखें 2 मिनट तक हम लोगों ने बनाया, उसके बाद जो है ना सब रोल्स को उल्टी पुल्टी कर देंगे। तो जनाब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बता दीजिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे जो है ना ब्रेड क्रम्स जो है ना अच्छे से कलर इन पे आ चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है। देखिए माशाल्लाह शक्ल से कितने क्रिस्पी और फ्लफी लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग चेक भी करेंगे इनका क्या रिजल्ट निकला है। और मज़ीद ऐसी अच्छी सी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें जी। लाजमी आज की रेसिपी को आप लोगों ने घर पे बनाना है, और अपने बच्चों को और घर में जितने भी आप लोगों के प्यारे हैं सबको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो यहाँ पे इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। एक पीस उठाएंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें। ये देखें उफ़ अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू यकीन माने रोज़ा भी है, लेकिन ऐसी खुशबू कतलाना खुशबू है ना कि मैं आपको यकीन माने नहीं बता सकता हूँ। बहुत जूसी फ्लॉपी है। तो लाजमी आप लोगों ने आज की रेसिपी घर पे ट्राई करनी है और मुझे बताना है। इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।